बाढ़ का खतरा दिल्ली पर भी है। खतरे के निशान लांघ चुकी है यमुना। हद पार करने वाले तेवर दिखा रही है। डर है कि अगर ऐसा हुआ तो राजधानी के कई इलाके डूब सकते हैं। खतरा बड़ा है और इसलिए सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है। जिन इलाकों में पानी घुसने का खतरा है वहां से लोगों को सेफ जोन में भेजा जा रहा है। पहाड़ों पर जब बादल बरसता है तो मैदानी इलाकों का मौसम भी बदलता है। पहाड़ों पर नदियां जब उफान पर होती हैं, दहाड़ मारती हैं, तो मैदानी इलाके भी त्राहिमाम करते नजर आते हैं। हिंदुस्तान के मौसम की यही रीत रही है और इस बार भी यही रवायत बाढ़ की शक्ल में मैदानी इलाकों में दिखाई दे रही है। पंजाब के कई इलाके इस वक्त जलमग्न हैं। रोपड़, मोहाली, आनंदपुर साहिब, हर जगह पानी की मार दिखाई देती है। पहाड़ों पर बारिश का आफ्टर इफेक्ट इन इलाकों में देखा जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें हरियाणा और दिल्ली से भी आ रही हैं। पंजाब के मोहाली में तो अब भी सड़कों पर नाव चल रही है। मोहाली के डेराबस्सी की बात की जाए तो कल से एबीपी न्यूज यहाँ का हाल दिखा रहा है और पानी कम नहीं हो रहा है। सामने आपको नजर आ रहा होगा काफी दूर पे तो ये बोट चल रही है। इस वक्त एक कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर आपने बोट शायद ऐसे चलती हुई नहीं देखी। ये सड़क का एरिया है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 8 से 9 फुट ऊंचा जो पानी है वो भरा हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर बोट चलानी पड़ रही है लोगों तक। यही हाल दिल्ली के इलाकों का भी है। 2 दिन पहले तक जो दिल्ली बारिश की मार झेल रही थी, अब उसके बाढ़ में डूबने का खतरा बढ़ गया है। देश के अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। प्रशासन लगातार चौकन्नी है, लगातार लोगों को यहां से निकाल रही है और तकरीबन 40,000 लोगों को यहां से निकाल करके ऊंचे स्थान में ले जाया जा रहा है और लगातार प्रशासन अलर्ट दे रही है कि आप इस स्थान को छोड़ें। अब दिल्ली के साथ इस तरह की सिचुएशन कोई पहली बार नहीं है। जब जब बारिश ज्यादा होती है, पहाड़ पर नदियां उफान मारती हैं, तो पानी की तेज धार हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है और इसका नतीजा ये होता है कि दिल्ली के पानी को चेक एंड बैलेंस की पोजीशन में रखने वाले हथनीकुंड बैराज में वाटर फ्लो बढ़ जाता है और यहीं से फिर दिल्ली की तरफ पानी छोड़ दिया जाता है। इस बार भी यही हुआ। दोपहर 1 बजे यमुना का जलस्तर 204.63 मीटर था। उसी दौरान 1,90,837 क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया। ये पानी जब दिल्ली पहुंचा तो यमुना खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गई। दिल्ली में बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि यमुना खादर में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। साल के इन दिनों में उन्हें एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर और सामान समेटकर ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ बढ़ना होगा और कई लोग तो पानी की मार को देखकर अभी से यमुना बेल्ट को छोड़ रहे हैं। तमाम परिवारों को, आसपास के लोगों को जो कि यमुना के आसपास रहते हैं, खाली कराया गया है। जो आंकड़ा हमें बताया गया है सरकार द्वारा वो करीबन 30,000 लोगों का है और इन 30,000 लोगों को अलग अलग जगहों पर, चाहे वो स्कूल हो या कोई और शरणार्थी के तौर पर, उन्हें फिलहाल जगह दी जाएगी। वहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। कहाँ जाएंगी? पूरा घर आप बटोर रही हैं, एक तरीके से घर का एक एक सामान बटोरना पड़ रहा है। सामान तो इधर ही फेंक के रोड में जाऊंगा। वो पूरा स्टोर का खाना खराब हो गया? हाँ। क्या क्या था जो खराब हो गया? चावल, दाल, सब्जी फब्जी यही थे, खराब हो गया। कुछ नहीं बचा मतलब? नहीं। हालांकि जिस वक्त दिल्ली में यमुना किनारे रहने वालों को सेफ जोन में पहुंचाया जा रहा था, उस दौरान दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी यमुना का वाटर लेवल का अंदाजा लगाने नदी में उतर गए। बोट पर अधिकारियों के साथ उफनती यमुना का दौरा किया और बाढ़ से निपटने के लिए पुख्ता तैयारियों का दम भरा। दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है बाढ़ की। पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिन में ही 8-10 फुट पानी बढ़ गया है और अगले 24 घंटे में शायद 10 से 12 फुट पानी और बढ़ जाएगा। तकरीबन 30,000 लोगों का हमारा अनुमान है जिनको इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़ेगी। उनके लिए पूरे अरेंजमेंट्स हमारे हो चुके हैं।
तैयारियों का दावा तो हर बार होता है, लेकिन एक बारिश से ही सारे दावों और वादों की पोल खुल जाती है। हालांकि ये भी सही है कि 8 और 9 जुलाई को दिल्ली में बारिश काफी हुई। 4 दशक का रिकॉर्ड टूटा। मानसून की बारिश में दिल्ली चौक हो गई। क्या वीवीआईपी इलाके और क्या आम कॉलोनियां, सब पानी के आगे सरेंडर मोड में थी। इसीलिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ा कि इस सैलाबी अटैक से मिलकर लड़ने की जरूरत है। 40 साल में पहली बार इतनी, कहीं 50 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी है। ये वही केजरीवाल हैं जिनकी पार्टी के नेता दिल्ली की जल निकासी के लिए बीजेपी को दोष देते थे, लेकिन क्योंकि अब खुद एमसीडी पर आपका कब्जा है, इसीलिए सवाल केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं। उम्मीद यही कि ऐसे मुद्दों पर सियासत की बजाय जमीन पर काम होना चाहिए, कोई ठोस सिस्टम तैयार होना चाहिए ताकि दिल्ली का सिस्टम एक बारिश में फेल ना हो जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।